सर्वे कमिश्नर, अच्छा ये जो वक्त कैसे आता है, सर्वे कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है। स्टेट गवर्नमेंट गजट इशू करती है, मैं इशू करता हूं उसको। आप लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। आपकी आंखों पर जब तक पर्दा रहेगा मुसलमानों से नफरत का, आप कहेंगे 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड कब्जा करा है। कब्जे में नहीं है मैडम, उनके पास है। हमारे 9.4 लाख एकड़ उनके पास है और उसमें से काफी कुछ कंटेस्टेड। कैसे आया वो, कैसे आया बताइए? कुछ लोगों ने अपना विल किया, कुछ उन्होंने ले लिया। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सर्वे कमिश्नर मैडम सुन तो लीजिए ना, सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है। सर्वे आप अपॉइंट करते हैं, मैं अपॉइंट करता हूं सर्वे कमिश्नर को। सीनियर आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 9.5 लाख एकड़ है तो सर्वे हुआ होगा ना, उसका गजट हुआ होगा ना, जिसको चीफ सेक्रेटरी ने इशू किया है। आप ये क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सच्चर कमेटी ने 2007 में कहा उसकी लागत 6,000 करोड़ रुपए, आप देना नहीं चाहते प्रॉपर्टीज को। 172 एएसआई के मॉन्यूमेंट सच्चर कमेटी ने कहा आर इन द इलीगल पोजेशन ऑफ एएसआई, आप उसको वापस नहीं देना चाहते। आप बात कर रहे केसेस है, अरे कहां केसेस, कहां पर नहीं है। ट्राइब्यूनल तो केसेस डिसाइड करेगा ना। पर आप मानते हैं कि वक्फ का जो अभी कामकाज है, जो काम करने का तरीका है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है या नहीं है, या आपको लगता है कि सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है? रिफॉर्म के नाम पर मुसलमानों से उनकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं कर सकते। कैसे रिफॉर्म के नाम पर आप वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। आप रिफॉर्म के नाम पर मुसलमानों से, सुन तो लीजिए, रिफॉर्म आप उस बिल में एक प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है कि अगर आप जाकर कंप्लेन कर देंगी, आप स्टेक होल्डर भी नहीं है कि कलेक्टर को कंप्लेन करेंगे, वक्फ नहीं है तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, और जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कलेक्टर का कब इंक्वायरी खत्म होगी। सर आप वो इंक्वायरी ऑर्डर करेगा। मैं किसी और चीज का जिक्र कर रही थी। मैं आपसे पूछ रही हूं, आज एक सबसे बड़ा इल्जाम जो वक्फ बोर्ड के ऊपर लग रहा है कि आप अपने मन मुताबिक, अपनी मन मर्जी से किसी भी चीज पे उंगली रख लेते हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है और आप उस पर इसके नतीजन कब्जा कर लेते हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुसलमान लोगों ने जाकर के रिप्रेजेंटेशन दिया है मिनिस्ट्री के सामने, जहां मुसलमानों ने बोला ऐसा हो रहा है, मेरी जमीन सुन तो लीजिए मैडम, ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे नहीं हो रहा है। अगर मैं पार्लियामेंट में कभी कभी नमाज पढ़ लेता हूं, टाइम खत्म हो रहा है तो क्या वो पार्लियामेंट मेरा हो जाएगा? मैडम मैं उसका मालिक हूं, तभी तो मैं अल्लाह के नाम पे दे पाऊंगा। ये बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। नहीं, कोई खेत में जाके नमाज पढ़ से दिया है वो तो अलग है, पर जो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके कब्जा की गई है, सवाल उस पर उठाया जा रहा है। आज तो ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का जो घर है मुंबई में, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई कह रहा है कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्या आपको सच में लगता है कि ये सब वाजिब है जो लोग अभी डिमांड कर रहे हैं? आप जिस आदमी का भी नाम लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहा है? आप जिस आदमी का भी नाम लिए, क्या वो आगा खानी वक्फ का यतीम खाना नहीं था जिसको 21 करोड़ में खर्चा गया? क्या जिस आप आदमी का भी नाम लिए, क्या तो सीईओ ने लिखकर नहीं दिया था कि एंटिलिया वक्फ प्रॉपर्टी है? सुन तो लीजिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र लिखकर दिया, उसने लिखकर क्या दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी है। सीईओ को कौन अपॉइंट करता? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अंडर सेक्शन 26 सीईओ को राइट है कि वो वक्फ बोर्ड के डिसीजन को गलत है तो गवर्नमेंट को इत्तला करे। जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं, जिसने अपना आलीशान घर बना लिया है, वो यतीम खाने पर बनाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है अभी भी। तो आप भी कह रहे हैं, आप बताइए उसको क्या करेंगे आप? कि वो वक्फ की जमीन बिल्कुल है। सीईओ की रिपोर्ट है। मैं चैलेंज कर रहा हूं। बद्रीनाथ